आज दोपहर 2:17 तक जंतर मंतर में बड़ी प्लानिंग हो रही थी। जंतर मंतर में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। जंतर मंतर के टारगेट पर मंडे था, लेकिन तभी 2:18 पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। एक पल में पूरा माहौल बदल गया। कल रात को 11 बजे प्रधानमंत्री जेनजी से बात करते हैं और 14 घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। इन 14 घंटों में क्या क्या हुआ, सरकार को क्या इनपुट मिला, धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे देंगे, इस पर कांग्रेस जनता पार्टी को भी यकीन नहीं आया। धरना खत्म हो चुका है, जंतर मंतर खाली होने लगा है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मुहिम रोकने से इनकार कर दिया। कैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला हुआ, क्या इस फैसले से मोदी जेनजी के और करीब आ गए हैं और क्यों मोदी विरोधी सदमे में आ गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कंफर्म है। प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। जंतर मंतर पर जेन जी अड़ा रहा, जेन जी डटा रहा, जेन जी भिड़ा रहा, जेन जी झुका नहीं और आखिरकार जेन जी की मांग पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिन तक जंतर मंतर पर युवा धरने पर बैठा रहा। लाठी चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी बरसा, तपतपाती धूप हुई, लेकिन देश का यूथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। यूथ से देश बनता है, यूथ से देश बढ़ता है, यह बात सरकार को भी पता है। अब जेन जी ने इस्तीफे का फैसला कर लिया था, तो सरकार ने भी जेन जी का साथ दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने 2:18 पर इस्तीफा दिया। 2:20 पर जब यह बात जंतर मंतर तक पहुंची तो एक बार में किसी को यकीन ही नहीं हुआ। अभिजीत दीपके और मंच पर मौजूद हर कोई अपना अपना फोन चेक कर रहा था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात को कंफर्म कर रहा था। रुक जाओ, कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है।
7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला था और 25 जुलाई 2026 को इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान 5 साल 18 दिन तक शिक्षा मंत्री रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। धर्मेंद्र प्रधान छात्रों की आवाज थे। उन्होंने अपने युवा दौर में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने युवाओं को खास संदेश भी दिया। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यही मेरा संकल्प। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, एकता बनी रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों के भविष्य की बात की, करियर की बात की। जैसे ही जंतर मंतर पर इस्तीफे की खबर आई, जैसे ही जेन जी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी मिली, जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। भाई जीत गए दिस इज द फकिंग गूज़बम्प मोमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि सबकी विक्ट्री हुई है। जेन जी को यह पता था इस्तीफा तो होकर रहेगा, लेकिन सरकार सिर्फ 36 दिन में मान जाएगी। इसकी उम्मीद जेन जी को शायद नहीं थी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, स्टूडेंट ने सरकार का समर्थन शुरू कर दिया। हो गया डिसाइड हो चुका है तो लेट्स गो। नहीं अभी का हो गया। I want to say he should resign. He has resigned. So it is very good. सरकार के एक फैसले ने जंतर मंतर का पूरा माहौल बदल दिया। जंतर मंतर के विरोध की क्रांति जश्न की क्रांति में बदल गई। गुस्सा खत्म हो गया, टेंशन खत्म हुई, हर चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश शासन झुके हैं तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश सरकार तक झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। ये 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। साथ ही साथ हम इन्हें ये बताना देना चाहते हैं कि आज भी तो इतने आए हैं, आगे और भी आएंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गवर्नमेंट को दिखाएंगे यूथ पावर सबसे बड़ी है इस देश में, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची यूथ पावर हो। उसे बार हम भी जीते, हर बार हम जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर पर सस्पेंस कायम था। क्या धरना खत्म होगा या धरना जारी रहेगा? क्योंकि एक शर्त पूरी हो गई थी, अभी 2 शर्तें बाकी थी। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में छात्रों ने लाठी खाई। कई बार पुलिस ने अपनी सीमा भी लांघी। एक डर जंतर मंतर में बना था, क्या प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पुलिस ढूंढ कर कार्रवाई करेगी? ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर,
अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। अब हर किसी की नजर सरकार और सीजेपी की मीटिंग पर टिकी थी। जंतर मंतर पर जश्न जरूर मन रहा था, लेकिन आंदोलन का आखिरी फ्रंट बाकी था। अभी सरकार ने मेरे को और सौरभ को बुलाया है। अभी मैं और सौरभ मिलने जा रहे हैं और लिखित में लेकर आएंगे सब कुछ। तो कोई जाएगा तो नहीं यहाँ से? अभी सब लोग यही बने हुए हैं ना? बस तो फिर इस्तीफा लिखित में लेकर आ रहे हैं, मुआवजा लिखित में लेके आ रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई ना होगी, लिखित में लेकर आ रहे हैं हम लोग। जब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी से फाइनल मीटिंग हुई तो बात बराबरी पर हुई। इस बार सरकार भी सोफे पर थी तो सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरभ दास सामने सोफे पर बैठाए गए। इस मुलाकात में हर किसी के चेहरे बता रहे थे बात बन चुकी है, मुलाकात काम कर चुकी है, मांगे मानी जा चुकी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। अब धरना खत्म करने का वक्त आ गया और इसका ऐलान भी तुरंत हो गया। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। सरकार अब किसी भी तरह से कोई गलतफहमी नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने खुद आगे से हाथ बढ़ाया, थैंक यू भी बोला।
सरकार सारे गिले शिकवे खत्म करके जेन जी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहती है। सरकार ये दिखाना और साबित करना चाहती है कि वो युवा के खिलाफ नहीं है, उनको जेन जी के भविष्य का पूरा ख्याल है। जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को इतिहास में याद रखा जाएगा। स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट को लीड कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था और इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई ये जंतर मंतर ने खुद बताया। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कॉकरोचेस। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो मैं इंडिया वापस नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो 36 दिन तक देश का युवा सड़कों पर नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। सो थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जंतर मंतर में छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग के लिए डटे थे, स्टूडेंट सरकार से डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी बना लिया गया था। मोदी के विरोधियों को लग रहा था धर्मेंद्र प्रधान इतनी जल्दी तो इस्तीफा देंगे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जेन जी से सीधे बात करेंगे नहीं, जितना वक्त लगेगा उतना पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष को मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को आज भी राहुल गांधी एंड कंपनी समझ नहीं सकी। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। ऐसा ही रिएक्शन प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी था। Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence them. राहुल गांधी 2 बार सामने आए, एक बार सोशल मीडिया पर बयान दिया, फिर मीडिया के सामने आकर बात की, लेकिन वो भी स्टूडेंट धरना खत्म होने से खुश नजर नहीं आए। हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। Congress party's idea with the protest was to support it wholeheartedly.